एक हमारे बहुत अच्छे जजमान हैं, बहुत अच्छे हैं, उनके 4 लड़के हैं। 2 विदेश में रहते हैं, 2 इंडिया में रहते हैं, भारत में, और बड़े बड़े शहर में रहते हैं। और हमारे जजमान ब्यावरा के पास में रहते हैं। तो हमने उनसे कहा कि अब तुम बुजुर्ग हो गए हो दोनों, तो बेटों के पास क्यों नहीं चले जाते? तो कहा गुरुजी हम गए थे, हम विदेश के दोनों बेटों के पास गए। हमारा एक बेटा बेंगलोर में रहता है, हम वहां भी गए। फिर एक हमारा बेटा हैदराबाद में रहता है, हम वहां भी गए। अच्छा, तो फिर अब इस अवस्था में, इतनी बुढ़ापे अवस्था में तो तुमको बेटों के पास रहना चाहिए, तो फिर यहाँ क्यों वापिस ब्यावरा आ गए, फिर वापिस यहां रह रहे हो क्यों? गुरुजी हम वहां रह तो रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि वहां से हमारा अपनापन खत्म हो चुका था। गुरुजी मां बाप के पास जैसे बेटा रहता है, उसको लगता है कि ये मेरे मां बाप हैं और इनके पास जो कुछ भी है उस पर मेरा हक है। जैसा बेटा रहता है अपने मां बाप के पास में और उसको लगता है कि ये मेरे मां बाप है और उनके पास जो है उस पर मेरा हक है। पर आज हम आपसे कहते हैं गुरुजी, जब मां बाप अपने बेटे के पास रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी पड़ोसी के घर में कुछ दिन रहने के लिए आए हैं, किसी पड़ोसी के घर में। हमें अपना हक नहीं लगता, डर लगता है। सामान तेज गिर गया, बेटा जाग कर आएगा, कुछ कह देगा। पानी ज्यादा गिर जाएगा तो बहू कुछ कह देगी, कुछ कहूंगी तो पोता पोती कुछ कह देंगे। डर सा रहता है। इसलिए गुरुजी हम उनके पास नहीं, अपने गांव में ब्यावरा के पास में रहते हैं। 2 रोटी बनाकर खा लेते हैं। कम से कम भय की जिंदगी तो नहीं जीते, अपनी गुड जिंदगी को जीने का प्रयास है। क्यों हो रहा है? किस लिए हो रहा है? क्या कारण है जो आज माता पिता को अपने बच्चों के पास रहने में भय उत्पन्न होने लगा है? भय लगता है क्यों? क्योंकि हमने उसको आदर करना बंद करवा दिया। आप सिखाओ, 4 जगह पर झुकने पर कभी भी आप हार नहीं मान सकते। माता पिता के आगे झुकिए, घर के बुजुर्गों के आगे झुकिए, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पहले घर के माँ बाप के आगे झुकिए, घर के बुजुर्गों के आगे झुकिए। अपने अगर विवाह हुआ है, पति है, उसको भी प्रणाम करिए। और परमात्मा जिसको तुम भजते हो, जिसको तुम स्मरण करते हो, जपते हो, उसको प्रणाम करने में पीछे मत हटो। और एक बात और अपने अंदर उतार कर रखिए, किसी से गुरु मंत्र लो मत लो। आज के जमाने में 50 बार सोचना पड़ता है कि गुरु किसको बनाया जाए। इसको बनाए गुरु, उसको बनाए गुरु, उसको बनाए गुरु। आज के जमाने में किसी पर भरोसा भी नहीं टिक पाता। ना जाने कौन ऐसा मिलेगा जो हमारी जिंदगी नाश कर चले जाएगा। तो गुरु भी सोचना पड़ता है, अच्छा कब मिलेगा, कैसा मिलेगा। क्योंकि आज के जमाने में गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले, हमसे गुरु मंत्र लो, हमसे दीक्षा लो। गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले, तुम